हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज में हु सीरीज की दूसरी कॉमिक्स हु 2 का दूसरा भाग। प्लेन चिट की इस घटना के 3 दिन पश्चात विकी बेटे, ये है उन 10 लोगों की वे तस्वीरें जिन्हें मैंने अपने कला के जरिए बनाया। इन्हीं के पास पिरामिड की मम्मी की अमानत है, लेकिन अब इनकी खोज करके उस अमानत को वापस लाने का काम तुम्हारा है। मैंने इन तस्वीरों के पीछे उन लोगों के नाम पते भी लिख दिए हैं। मैं इन लोगों को जरूर ढूंढूंगा चाचा जी, लेकिन ये काम तुम अकेले नहीं करोगे विकी। इस काम में मैं तुम्हारा पल पल साथ दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन जिन सिद्धियों को मैं पूरा करने में लगा हुआ हूं उन्हें बीच में छोड़ा जाना बेहद खतरनाक होगा मेरे लिए। माइकल से भावपूर्ण विदा लेकर विक्टर मधुर को साथ लेकर चल पड़ा, एक ऐसे मिशन पर जिसकी सफलता या असफलता की उन्हें कोई गारंटी नहीं थी। अलविदा बच्चों, ईश्वर तुम्हें सफल करे। इधर शीतल सघन चिकित्सा कक्ष में अभी भी जिंदगी और मौत के साथ संघर्ष कर रही थी, और इधर डॉक्टर घोष मिस्टर मोहन कुमार के साथ आईसीयू की ओर बढ़ रहे थे। आइए मिस्टर मोहन कुमार, आपका खून शीतल जी के खून के साथ मैच कर गया। थैंक्स गॉड। गुजरात सहित मौजूद लोगों की निगाहें आईसीयू के दरवाजे पर ही चिपकी रह गई थी। डॉक्टर घोष की देखरेख में खून मिस्टर मोहन कुमार की नाड़ियों से निकालकर शीतल की नाड़ियों में समाने लगा। नर्स, अधिक से अधिक 1.5 यूनिट खून। आप मिस्टर कुमार से पेशेंट को ट्रांसफर कर सकती हैं। डॉक्टर घोष के जाने के बाद नर्स लिली बूटी वहीं पड़ी केस की फाइल में कुछ लिखने में व्यस्त हो गई। आईसीयू के उस कक्ष में ब्लेड की धार जैसी पैनी खामोशी छाई हुई थी। इधर अचानक बोझिल होने लगी थी मिस्टर मोहन कुमार की आंखें। इतना अधिक बोझिल की नींद से बंद होती चली गई उनकी पलकें। खून तेजी से खिंच रहा था उनके जिस्म की नाड़ियों से। नर्स लिली बूटी ने उठकर शीतल की नब्ज पर हाथ रखा। उस भयानक सन्नाटे में धक धक की ध्वनि तक साफ साफ सुनी जा सकती थी। अचानक ही चकराया उसका दिमाग। उफ! कुर्सी पर निढाल सी गिर पड़ी नर्स लिली बूटी। इधर दमे के मरीज की तरह हाफने लगे थे मिस्टर कुमार। उसी पल डॉक्टर घोष ने भीतर प्रवेश किया और अगले ही क्षण उनके पांव तले से जैसे जमीन खिसक गई थी। ओ माय गॉड! बाज के समान मोहन कुमार की ओर झपटे और दंग रहेगा डॉक्टर घोष मोहन कुमार की ओर से ऊपर बोतल की ओर जाते खून के पाइप को खून से खाली देखकर। ओ गॉड! पाइप खून से खाली है तो क्या? उफ नहीं! नब्ज टटोली तो नब्ज गायब थी मोहन कुमार की। पागलों की तरह झंझोड़ डाला उन्होंने लिली को। लिली! लिली! ओह! बरस पड़े डॉक्टर घोष उस पर। तुम यहां सो रही हो, देखो उधर देखो, गजब हो चुका है। मिस्टर मोहन कुमार का सारा खून उनके जिस्म में से निचुड़ चुका है। बेवकूफ! ही इज डेड! ही इज डेड! हलक फाड़ उठी लिली। नो! शीतल सेठ की सांस पूर्ववत चल रही थी। हार्ट बीट्स सामान्य थी। उफ! जरूरत से ज्यादा खून इसके जिस्म में जा चुका है। फौरन ब्लड टेस्ट करो। हरी अप! कोई टेस्ट रिपोर्ट देखकर होश उड़ गए डॉक्टर घोष के। भौचक्के से खड़े रिपोर्ट के कागज को देखते चले गए थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेडिकल हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना खून चढ़ा देने के बाद भी खून की वैसी ही कमी का आश्चर्य का विषय है। आतंकित हकबकाई सी खड़ी नर्स लिली बूटी में कुछ भी पूछने का साहस तक ना हो पा रहा था। मोहन कुमार की आकस्मिक ढंग से हुई मौत से सबके चेहरों पर मातम सा छा गया। फिर डॉक्टर घोष के ऑफिस में। डॉक्टर घोष, आप अपनी इस खूनी गलती को स्वीकार कीजिए। मिस्टर मोहन की मौत आपकी और डीटी नर्स की लापरवाही से हुई है। नो, नेवर! यह एक ऐसा हादसा है जिसने खुद मेरा वजूद हिला रखा है। खून की 1 यूनिट लेने देने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस केस में सिर्फ 10 मिनट में मोहन कुमार का सारा खून आपकी पत्नी के शरीर में ट्रांसफर हो गया। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। बर्फ खाना, अमर कोल्ड स्टोरेज, जहां निर्माण होता था बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियों का। यहीं से फिर बर्फ की आपूर्ति पूरे शहर में स्थान स्थान पर की जाती है। और इस सब के अलावा कुछ एक विशेष सिल्लियों का निर्माण भी होता था, जिसका रहस्य जान लेने का अर्थ होता था एक भयानक मौत। खच! एक भयानक ठंडी मौत। और ये विशेष सिल्लियां दूसरी सिल्लियों के बीच ही रखकर शहर में कुछ निश्चित स्थानों पर सप्लाई की जाती थी, जहां से इन सिल्लियों से वे सफेद पैकेट निकाल लिए जाते थे
और इन पैकेटों में भरी सफेद मौत उर्फ हेरोइन उन स्थानों से बेची जाती थी पूरे शहर को। और आज बर्फ खाने में आ पहुंचा था विक्टर डिकोस्टा, सॉरी, और उस पूरे शहर में शामिल थे भोले भाले लोग जो नशे के जाल में फंसाए जा रहे थे। और आज बर्फ खाने में आ पहुंचा था विक्टर डिकोस्टा, जिसके साथ थी मधुर। कौन हो तुम? इस व्यक्ति से मुझे मिलना है जिसका नाम ब्रिगेंजा है और जिसके नशे के धंधे पर पूरे शहर का जबरदस्त पकड़ है। विक्टर द्वारा दी गई जानकारी का जादू ही असर हुआ। कौन हो तुम? मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि तुम भी उनमें से एक हो जिसने बाबा खान की नीलामी में भाग लिया था। मिस्टर ब्रिगेंजा, हमें किसी और चीज से कोई मतलब नहीं। हमें वह हीरा चाहिए जिसे बाबा खान से नीलामी में तुमने खरीदा था सोने के बदले। तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानते हैं। तुम दोनों को मैं जिंदा बचकर जाने दूंगा या नहीं, ये तुमने यहां आने से पहले क्यों नहीं सोचा? मिस्टर ब्रिगेंजा, मैं फिर से कह रही हूँ कि हमें वह हीरा चाहिए और यह भी जान लो कि वह तुम्हारे लिए मौत व तबाही है। उसे हमें लौटा दो ब्रिगेंजा, वह मम्मी की अमानत है। किसी आरा मशीन के चलने की तेज आवाज गूंजी, साथ ही बर्फ सी सर्द ब्रिगेंजा की आवाज, कर्र। यह कटर बर्फ की सिल्लियों को काटने के साथ साथ इंसानों के जिस्म के टुकड़े करने के भी काम आता है। इसी पल कठोर हो गया विक्टर का स्वर। कुछ भी करने से पहले ठहरो मिस्टर ब्रिगेंजा और इसे देखो। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि इस सूटकेस में भरा बारूद अगर फटा तो तुम अपने इस अड्डे को वह खुद को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि इसके बीच जो टाइम बम रखा है उसके फटने में अब केवल 2 मिनट रह गए और इसमें बम को केवल मैं डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। जल्दी करो ब्रिगेंजा, आधा मिनट गुजर चुका है। जल्दी बताओ कि वह हीरा कहाँ है जिसे तुमने बाबा खान से नीलामी के दौरान खरीदा था। पसीना चुचुहा गया ब्रिगेंजा के मस्तिष्क पर। यहां पहुंचकर वह हीरा मैंने एक बड़े ज्वेलर्स झावेरी ब्रदर्स को बेच दिया था। टाइम बम डिस्कनेक्ट करो। झावेरी ब्रदर्स का पता बताओ जल्दी। ब्रिगेंजा टेप रिकॉर्डर की तरफ बोलता चला गया और उस वक्त मधुर ने एक शीशी में भरा केमिकल सूटकेस की ओर फेंका। तेज आवाज के तरफ फटा सूटकेस, इसी के साथ चारों ओर घना अंधेरा छा गया, सॉरी धुआं छा गया। धोखा, पकड़ो उन्हें, वे बचकर जाने ना पाए। लेकिन कोई भी अपने स्थान से आगे ना बढ़ पाया। धुआं छटा तो और अब अपनी नाक के छिद्रों में से फिल्टर निकाल दो विक्टर। यहाँ जहरीली गैस का कोई डर नहीं। सूटकेस में भरे ले जहरीली गैस के पाउडर और शीशी में भरे उस केमिकल के रिएक्शन से विस्फोट वाला आपका आइडिया खूब काम आया मधुर दीदी। हाँ, अपने विज्ञान की पढ़ाई में ऐसे कई करिश्मे मैं सीख चुकी हूँ और अब हमें यहाँ की पुलिस को यहाँ के बारे में सब कुछ बता देना होगा ताकि ये शैतान अपने किए की सजा पा सके। मधुर की सूचना पर पुलिस ने बर्फ खाना सील करके ब्रिगेंजा और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लिया। उधर मधुर और विक्टर जब झावेरी ब्रदर्स के शोरूम में पहुंचे तो ओह, शोरूम तो जलकर राख में बदला हुआ है। उन गार्ड से पता करते हैं। 3 दिन पहले ही भयानक आग लगी थी यहाँ, जिसके शोले अभी भी भड़क रहे हैं और आग कैसे लगी पुलिस लाख सिर खपाने पर भी यह रहस्य पता नहीं लगा पाई। झावेरी ब्रदर्स का मालिक शिव कुमार झावेरी 55% जलने के कारण अस्पताल में था। हाँ, वही हीरा मैंने ब्लैक मार्केट से खरीदा था और शायद आग लगने से पूर्व मैंने आखिरी बार उसी हीरे जड़े नेकलेस को बेचा था। जल्दी बताइए सेठ जी कि आपने वह नेकलेस किसे बेचा था? हाँ, क्योंकि वह मम्मी की अमानत है, जहां भी जाएगा मौत व तबाही फैलाएगा। हमें उस अमानत को वापस पिरामिड में पहुंचाना है। ओह, इधर शीतल को उतने ही खून की आवश्यकता अभी भी बनी हुई थी। आइए मिस्टर अर्जुन, आपका खून भी शीतल जी से मैच करता है। लेकिन डॉक्टर घबराओ नहीं, इस बार मैं खुद वहां रहूंगा। अर्जुन का खून बेहोश शीतल के जिस्म की नसों में दौड़ने लगा। नर्स लिली बूटी के स्थान पर अब वहां नर्स रचेल की ड्यूटी लगा दी गई थी। स्वयं डॉक्टर घोष मॉनिटर व शीतल पर निगाहें रखे हुए थे। सब कुछ सामान्य चल रहा है और तब अचानक डॉक्टर घोष की उंगलियां रक्त के प्रवाह को थोड़ा और बढ़ाने के लिए ब्लड ट्रांसफर पाइप में लगे बटन पर थिरकी। अचानक दिमाग चकराने लगा डॉक्टर घोष का। उफ, क्या हुआ सर? बेहोश शीतल की सांसें सामान्य गति से चल रही थी। इधर पलकें भारी हो गई अर्जुन की भी। सर सर, नर्स रचेल की फटी वटी सी आंखें जा चिपकी गर्म तवे पर पानी की बूंद की तरह बिस्तर पर उछलते अर्जुन पर। ओह नो, दमे के मरीज की तरह से तड़प रहा था अर्जुन। घबराकर अर्जुन की ओर लपकी नर्स रचेल अचानक ठोकर खाकर गिरी। ठक और कंठ से एक तेज चीख फूटी
उसके और होश उड़ते चले गए। खून बड़ी तेजी के साथ अर्जुन के शरीर से खाली होता चला गया। शीतल का मुंह अजीब भयानक अंदाज में टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। इसी पर लपका वह हाथ और तड़ाक! बाहर आकाश थर्रा उठा, कांप उठी धरती। नेकलेस को हाथ में लिए चीख उठा विक्टर, मधुर दीदी जल्दी कीजिए, वह अभिमंत्रित पवित्र क्रॉस खोलिए। तेजी से आगे बढ़ी मधुर खोल चुकी थी क्रॉस रूपी उस डिबिया को और इसी पल बाज के समान झपट कर विक्टर ने वह नेकलेस उस क्रॉस रूपी डिबिया में डाल दिया। उफ! इसी के साथ हर ओर शांति छा गई। चौंक कर उठ बैठे डॉक्टर घोष। मधुर ने खटाक से उस डिबिया को बंद कर दिया। ओह, मुझे क्या हुआ था और तुम सब? अर्जुन की हालत गंभीर है, डॉक्टर घोष जल्दी कीजिए। डॉक्टर घोष ने तुरंत ब्लड ट्रांसफर पाइप को इस बार शीतल की कलाई से अलग किया और उसी के साथ बोतल में भरा खून वापस अर्जुन की नाड़ियों में समाने लगा। और सॉरी मिस्टर गजराज, आपकी पत्नी को हम नहीं बचा पाए। नहीं। और जब मधुर के मुंह से उन्हें इस क्रॉस में स्थापित हीरे की हकीकत पता चली तो कांप कर रह गए सब। ओह, इसलिए यह सब हुआ। इसका मतलब शीतल पहले ही मर चुकी थी। जरूर मम्मी के अभिशाप के कारण ही उसकी सांस चल रही थी। और वह नेकलेस उतारे जाते ही शैतानी साहब ही शीतल से उतर गए और शीतल पूर्ववत लाश में बदल गई। उफ! मिस्टर गजराज, हम इस नेकलेस की पूरी कीमत आपको देंगे क्योंकि इसमें स्थापित हीरे को हमें पिरामिड में पहुंचाना है। कीमत लेकर मैं क्या करूंगा? मेरा सब कुछ तो शीतल के साथ पहले ही लूट चुका है। रिलैक्स मिस्टर गजराज। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हू सीरीज की तीसरी कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।